नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शाहदरा विधानसभा पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे सुदर्शन सक्सेना जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी के। आइए सीधी बात करते हैं। स्वागत है सर आपका पहले सुदर्शन। नमस्कार जी, इतना जी नमस्कार। सुदर्शन जी, आने वाले 2024 के चुनाव लोकसभा को लेकर सर आ रहे हैं। इस बार क्या लगता है आपको सर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री तो देखिए, हम तो ये बात कहेंगे कांग्रेस अपना जोर लगाएगी और इस बार राहुल जी के चांसेस पूरे हैं। अच्छा। जनता राहुल जी के साथ है क्योंकि हम आने वाले समय में भी टाइम है थोड़ा सा जो है, तो हमारे जो प्रोग्राम हमारे बना रही है कांग्रेस पार्टी, अभी आपने जैसे भारत जोड़ो यात्रा देखी, उससे बहुत लोग जुड़े। लोगों का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस ही जुड़ी। मैं कहता हूँ कांग्रेस तो जुड़ी, लेकिन उसके साथ लोग जुड़े, लोगों ने अपनी परेशानियाँ बताईं और राहुल जी का अपना एक व्यक्तित्व जो था, जिसके लिए लोग उनको तरह तरह से जो बातें किया करते थे, वो एक निखर करके आया कि वास्तव में जो है ये राहुल जी हैं और जो इनको अपने संस्कार पूर्वजों से मिले, अपने लोगों से मिले हैं पुराने परिवार से, वो वाकई में उसके अनुकूल हैं। अच्छा, बेसिक क्या मुद्दे रहेंगे सर इन चुनावों में, आप जो जा रहे हैं चुनाव लड़ने? देखिए, सबसे पहले हमारे 2-3 मुद्दे रहेंगे। उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। जिस तरह से अभी आपने देखा राहुल जी के साथ जो घटना हुई, वो बहुत लोग हैं बहुत कुछ बोलते हैं और बोले हैं, आपने देखा होगा, अब तो चैनल के अंदर हैं, लेकिन उन पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी। कोई कुछ एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अचानक से एक जरासी सी बात पर, और इतना बड़ा जो लीडर हो, कोई हो, कभी कभी होता है भावना में कोई चीज़ अगर निकल गई जो है इस तरह से, तो उस पर इतना बड़ा एक्शन नहीं होता। उस पर आप पेनल्टी डाल सकते थे और छोटा मोटा कोई भी था इस तरह कोई चीज़ कर सकते थे, लेकिन आप तो उस पर आ गए कि भी सज़ा तक आ गए, उनको बाहर कर दिया गया जो है कि भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। ये कोई लोकतंत्र देश में नहीं होता कि आप सामने से अपने जो लड़ने वाला उसको हटा दो, तो फिर क्या, फिर तो आप ही हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप उससे लड़िए ना, लड़ करके अपनी ताकत दिखाइए। पहलवान है, 2 मैदान के अंदर लड़ते हैं, तब उनकी ताकत पता लगती है। ये नहीं आका जाता कि भी एक पहलवान के जो है इतने तमके लगे हुए यही जीतेगा। तो कल का आपने सर प्रदर्शन नहीं किया राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र के खिलाफ? हाँ, हमने उन्हीं के फेवर में किया कि भाई राहुल जी के साथ जो हुआ ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो सबको अपने कहने की आज़ादी, जो हमारे संविधान है, फंडामेंटल राइट है, उसको आपको जिंदा रखना पड़ेगा। लगातार महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा नहीं है आज भी, क्या ये भी एक मुद्दे रहेंगे सर चुनाव में? महिला मुद्दा बहुत रहेगा। महिला सशक्तिकरण तो हमारा पहले से था। आपने देखा दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार थी शीला जी की, जो है महिला सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत कार्य किए, वुमेन चाइल्ड के लिए बहुत कार्य किए। स्पेशल शीला जी इसके लिए अवेयर रहती थी। ठीक है, कहीं कोई घटना उस समय रही, लेकिन देखिए इतना बड़ा शहर होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं, लेकिन उस पर एक ही रोकथाम होनी चाहिए फ़ौरन। वो रोकथाम आज हो नहीं रही है। कहीं कोई अगर आग लग रही है तो लगने दी जा रही है। मणिपुर में जो हादसा हुआ सर, इस पर क्या कहेंगे आप? मणिपुर में जो हादसा हुआ बहुत दुखद है, दर्दनाक भी है, दुखद भी है। मैं कहता हूँ ये जो भी सरकारें वहाँ काम कर रही हैं, चाहे सेंटर में हो और चाहे राज्य के अंदर हो, ये उनके लिए शर्म की बात है। राज्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप राज कर सकते हो, पब्लिक को बरगला करके आप सत्ता काबिज हो सकते हो सत्ता पर, लेकिन जनता के दिलों में राज करना, जनता के लिए जो है सुविधाएं देना और महिलाओं के लिए खास तौर से जो है उनके लिए सुरक्षा की प्रदान करना, ये उस राज्य की सरकार का काम है। जब राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही, खुलेआम मारा जा रहा है, खुलेआम घसीटा जा रहा है, तो फिर सरकार किस लिए? फिर तो सरकार को वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए और सेंटर को उसको जो बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ क्योंकि उनकी सरकार है तो उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हो। अच्छा सुदर्शन जी, आप जैसे जुड़े हुए हैं इस राजनीति में, तो लगभग कितना समय हो गया आपको? मुझे करीब 25 साल से ज़्यादा शायद इस फील्ड के अंदर हो गए हैं। हाँ, करीब ज़्यादा हो गए इसमें जो है। जब मैंने कार्य शुरू किया वह छोटे से उसमें जो है, तो करते करते इतना समय हुआ है और आगे भी हम कार्य कर रहे हैं जो है उसके अंदर। और ज़्यादातर हमारा जो रहेगा फोकस, जैसे दिल्ली का अब जो है, अभी तो सेंटर का इलेक्शन आ रहा 2024 का, लेकिन हम दिल्ली के अंदर बात करेंगे क्योंकि बाकी हर स्टेट अपनी अपनी परेशानी बताएगा, अपने अपने मुद्दे हैं उनके जो है। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे बड़ा पानी का मुद्दा भी एक है, सुरक्षा का मुद्दा अपने आप में है, स्कूलों का शिक्षा का मुद्दा है कि शिक्षा अच्छी मिले, स्कूलों पूरे हों। जैसे केजरीवाल जी ने कहा 500 स्कूल जो है बनाएंगे, 500 स्कूल में बताइए यदि उन्होंने 5 नए स्कूल बनाए। सबसे पहले बनाते वक्त प्रोजेक्ट आदमी सोचता है मेरे पास जगह कहाँ से आएगी। आपके पास जगह है क्या? दिल्ली के अंदर लैंड है आपके पास? नहीं है।
तो फिर आपने कैसे बोल दिया? सिर्फ पब्लिक को बरगलाने के लिए। पब्लिक को बेचारी को पता नहीं होता 500 स्कूल कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, क्या व्यवस्था होगी। हम इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, आपने कौन से हॉस्पिटल बनाए? यदि शीला सरकार के अंदर ये 14-15 नए हॉस्पिटल ना बने होते तो कोरोना में लोगों की हालत वो होती कि जो कहीं देखी नहीं जाती। अमेरिका से बुरी स्थिति यहाँ दिल्ली के अंदर हो जाती। लेकिन वो जो हमारी कांग्रेस सरकार ने, जब शीला जी के नेतृत्व में वो हॉस्पिटल बने, आज उन्होंने उसको बहुत जो है सारा झेला है, सारा उसको जो कवर किया है, तब जा करके उन लोगों को जो है ये सरकारी सुविधाएं हॉस्पिटल के अंदर मिल पाई हैं। सर, लगातार बाढ़ का भी स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, हम जिम्मेदारी तो जो काम करता है उसकी होती है। घर का मुखिया है तो उसी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि घर को कैसे संभाल के रखे। अब वो क्या मेरा लड़का ख़राब हो गया, कैसे ख़राब हो गया, तो उसका काम है ना, समाज थोड़ी देखेगा उसको। समाज तो उसको फिर अगर कुछ उसके अनुकूल नहीं होगा तो उसके जो उसे करना होगा करेगा। तो इसी तरह ये दिल्ली सरकार का काम है कि यदि कोई चीज़, देखिए बाढ़ तो हमेशा आती है, आपदा है तो आती है, इसको कहाँ रोकेंगे? पीछे आएगी तो पीछे पानी छूटेगा तो हमेशा छूटता है, लेकिन उसकी व्यवस्था करना, जैसे इन्होंने कहा था हम जमुना जी के अंदर कुएं बनाएंगे। कहाँ बने कुएं? क्यों नहीं बने कुएं? इसकी जवाबदेही किसकी है? आप सरकार पे काबिज तो हो गए, बैठ तो गए झूठ बोल बोल करके, जो है मक्कारी दिखा करके, लेकिन उसके बावजूद आपने जनता के लिए क्या कार्य किया? आपने शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को गुमराह करते रहते हो बार बार। हमने इतने स्कूल बना दिए, आपने स्कूलों का रेनोवेशन कर दिया, जरूर कमरे जरूर बढ़ा दिया आपने कहीं कहीं जो है, तो उससे कोई स्कूल थोड़ी बन गए। आपको नए क्षेत्रों में नए स्कूल बनाने चाहिए थे, ताकि लोग, जो बच्चे जो जा रहे हैं पढ़ाई के, अगर 1 किलोमीटर पर जा रहे हैं तो आधा किलोमीटर पर रह जाएं वो। प्रैक्टिकल आपको काम करना चाहिए था, व्यवहारिक काम करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। हॉस्पिटल आपने कहा हमारे जो है, जो आपने छोटे छोटे से बनाए थे मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे कि भाई वहाँ काम होगा, वहाँ भी कुछ तो बंद ही हो गए, कुछ चले कुछ बंद हो गए, कुछ पता लगा कहीं और शिफ्ट हो गए, जो है जो वहाँ से बाहर हैं। तो आपने क्या व्यवस्था की, क्या देखरेख की? इसके लिए मैं जानता हूँ, अगर दिल्ली को आपने सुधारना है, दिल्ली के भविष्य को यदि आपने अच्छा करना है, दिल्ली के भविष्य रहने वाले नागरिकों के लिए यदि अच्छा भविष्य देना है, तो आपको शीला जी का जो कंसेप्ट था, जो कांग्रेस सरकार का उस समय कंसेप्ट था, पब्लिक और सरकार दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों के विचारों का आदान प्रदान हो, दोनों की भावनाओं को एक दूसरे को समझा जाए, मिल कर के काम हो, तो दिल्ली को जो है हम जो है 4 चांद लगा सकते हैं। दिल्ली को फिर से पहले वाली हरी भरी दिल्ली हम बना सकते हैं। उन्होंने कहा था मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, का मतलब ये था हम सब मिल कर के दिल्ली को संवारेंगे। आपके मन में भी दिल्ली के प्रति दर्द होगा, हमारे मन में भी होगा, सरकार के मन में भी दर्द होगा, तो सब मिल करके जब बैठेंगे उस दर्द को दूर करने के लिए, तो अच्छा कार्य होगा और दिल्ली वास्तव में संवरेगी। सर, आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, मतलब राजनीति के अलावा? मैं शाहदरा सिटी एंड वेलफेयर काउंसिल, जो कि 1981 से जो है जिन लोगों ने बनाई थी, आज मैं उसके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। 1981 से बनी थी वो, और मैं जनरल सेक्रेटरी इस वक्त उसमें काम कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर हम जितनी बेसिक काम है, चाहे शिक्षा का हो, हेल्थ का हो, डिजास्टर का हो, पर्यावरण का हो, वृक्षारोपण का कार्य हो, लॉ एंड ऑर्डर का कार्य हो, जितने भी कार्य पब्लिक से जुड़े हुए हैं, वो सारे कार्य हमारी संस्था करती है। जो है उस पर समय समय पे हम जो है जितने भी सीनियर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे पुलिस का है तो जो इलाके का डीसीपी है, एमसीडी का है तो इलाके का जो जोनल कमिश्नर है, उन सबको अपने बीच में, जनता के बीच में बुलाते हैं। हमारे मेंबर्स प्लस जनता के मेंबर्स, के प्रतिनिधि जो है वहाँ पर होते हैं। उनके सामने आमने सामने कई बार उन लोगों से मिलना मुश्किल हो जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, बहुत सी प्रॉब्लम वो और बढ़ती रहती है, पब्लिक परेशान रहती है, जनता परेशान रहती है। तो वहाँ पर आके आप इजीली, क्योंकि उनका स्टाफ पूरा होता है, वहाँ पर आकर के आप इजीली जो है उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को नोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो है ड्यूटी लगाते हैं कि भाई आप इसको देखिए, जो भी अफसर वहाँ पर मौजूद होता है, तो वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके वो प्रॉब्लम दूर होती हैं। 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक मौका मिलता है किसी बड़े अफसर से आमने सामने बेखौफ होकर के, निडर होकर के जो है बातचीत करने का, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है। अच्छा, बेसिक आपके आज के क्या हालात हैं आपके वार्ड के और शाहदरा जो विधानसभा, क्या मुद्दे हैं आज के? देखिए, सबसे जहाँ तक मैं कहूँगा मुद्दा तो सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है शहर के अंदर हमारे। जो है पानी आता है, लेकिन उसमें भी साफ़ पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि प्रॉपर साफ़ पानी नहीं है उसके अंदर। पब्लिक टॉयलेट की हालत बहुत बुरी है जहाँ है, एक तो बहुत कम है, और सबसे बड़े हमारी महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट नहीं है, वो होना चाहिए। कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, डेंगू के बढ़ रहे थे, लेकिन अभी शाहदरा के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं और कोशिश करके हम लोग जो है अपने इलाके के इंस्पेक्टर के साथ, इलाके के जो और मेट हैं या स्वीपर के साथ मिल करके हम जो है कोशिश करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है कूड़े की,
और समस्याएं उसको कम करने की कोशिश करें। उसको कहते हैं तो इजीली थोड़ा बहुत काम हो जाता है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है। वो अपनी मजबूरियां बताते हैं। यहाँ से खत्ते दूर कर दिए गए। सबसे बड़ी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने खत्तों को या तो ऐसा कर देते कि भाई ऐसी जगह थोड़ा शिफ्ट करते हैं, उनका गेट इस तरह बना देते, उन्हें कवर कर देते कि भाई ताकि जो है उससे गंदगी बाहर ना हो, स्मेल ना आए उसके अंदर। आज बहुत सी चीज़ें, बहुत केमिकल हैं, आप स्मेल उसके ऊपर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी काउंसिल की तरफ से मैन्योर बनाया करते, खाद बनाया करते थे, जो है जो किचन गार्बेज से जो है उसके अंदर हम वो केमिकल यूज़ करते थे कि उसको डाल करके ताकि उस कूड़े के अंदर बदबू ना आए। पिट्स बनाते थे हम, जो है खाद पैदा करते थे ताकि वो प्योर खाद होती थी जो है। तो उसी तरह ये कर सकते हैं। अब इन्होंने खत्ते कर दिए। उस स्वीपर की भी कई बार मजबूरी होती है, वो कहता है भाई साहब मैं आज कूड़ा तो निकाल लूँगा लेकिन मैं इसे ले कहाँ जाऊँ, अब दूर दूर होगा। देखिए उसमें दिक्कत है, गली गली बहुत दूर जाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। अब गर्मी का माहौल है, बरसात का माहौल है, प्रॉब्लम उसकी भी है। अगर हम उसकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, फिर मैं कहता हूँ कि हम तो देखिए कर्मचारियों की, जनता की प्रॉब्लम एक दूसरे की समझनी पड़ेगी हमें। तो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है ये, तो जेन्युइन है तो, लेकिन फिर काम कैसे हो, काम भी लेना जरूरी है। फिर वो कई जगह आपस में कहासुनी होती है। आपने देखा कई बार जो है वारदात भी हो जाती है। तो वारदात तो होती है और वजह से, प्लानिंग की वजह से, सरकार की वजह से जो है। अगर अच्छी प्लानिंग हो, खत्तों के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि गाड़ी खड़ी कर दो खत्तों की जगह, कि भाई टेम्परेरी आपने गाड़ी खड़ी हो गई, भाई यहाँ के सारा कूड़ा डाल दें, आप गाड़ी भर के अपना ले जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इसके अंदर जो है। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, छोटा सा मैसेज? मैं तो देखिए ये एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले 2024 के चुनावों में इस क्षेत्र की सभी जनता से मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी वो वोट दें, ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके काम आ सके। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो देश को सर्वोपरि रखे और देश की जनता का सर्वोपरि है रखे, उसका ख्याल रखे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आए तो और अपना ख्याल रखे, वो नहीं होना चाहिए। वो सेवा के रूप में आए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं ये नहीं कहता आप कांग्रेस को वोट दें, लेकिन आप सोच लें, क्योंकि कांग्रेस ने जितना काम किया है, हमारी शीला सरकार ने जितना काम किया है, वो सामने है। तो इसलिए हमारा राइट बनता है, अधिकार बनता है कि हम कांग्रेस के लिए वोट मांगें और कांग्रेस को वोट दें। इसी के साथ जितना जी, मैं आपके चैनल का, स्टार टीवी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर आते हैं और ये पब्लिक से जुड़ी, देश से जुड़ी, ज़िले से जुड़ी जो समस्याएँ हैं वो आप उठाते हैं और उनको कहीं ना कहीं उसको हमें मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, जागरूक करने में, लोगों को जागरूक करने में मदद मिलती है। उस प्रॉब्लम से निजात पाने में जो है मदद मिलती है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यह हमारी सीधी बात सुदर्शन सक्सेना जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।